तुमने कहा था कि कोई तुम्हें फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। वो ब्लैकमेलर मैं था। You fucking bastard! आदर्श के कहने पर मैंने तुम दोनों को ब्लैकमेल किया था। You freaking scoundrel! मेरे साथ खेल खेल रहा था? खेल मैंने शुरू किया था, पर आदित्य को मार के तुमने सारा खेल पलट दिया। तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। आई रियली डोंट केयर। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अविनाश की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। इसीलिए मैं उसके परिवार को सच बताना चाहता हूं। तेरे ब्लैकमेल से डर के मैं तुझे यहाँ पैसा देने नहीं आया। मुझे तुझसे डर नहीं लगता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उन्हें सच बताना। तुम उन्हें सच बताओगे? सच बोल देगा? नो 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 आदि, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं। ये जानने के बाद भी कि तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम्हारे सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, तो कह सकती हो कि मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारे प्यार ने पागल कर दिया। क्या क्या गलती थी मेरी? क्या तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी, या फिर मेरा यह चाहना गलत था कि मैं जिससे प्यार करूं वो मेरी बनकर रहे? ये गलती थी। जब दिल को चोट पहुंचती है तो खून नहीं निकलता, आंसू निकलते हैं। कितनी बार मारोगी मुझे? आदि, मेरी भी आंखें नम होती हैं। ये तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला। राहुल की फैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में अगर पता चल गया तो ऐशो आराम भरी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। अविनाश भट्ट को मार के उनके कत्ल को छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। वेल डन, वेल डन प्रिया। जाने दो, मैं तो वैसे भी तुम्हारी वजह से भुगत रहा हूं। हाँ, तुम्हारी वजह से आदर्श आज पागलों की तरह अपने पिता को ढूंढ रहा है। उसकी मां अपने पति के लिए परेशान है। आज भी वो तड़प रहे हैं। ये गलत नहीं है। जाने या अनजाने में, गलती से ही सही, मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। इसीलिए मैंने तय किया है, सब कुछ सच बता दूंगा। पर एक सच तुम भी जानते हो आदि, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यू डिजर्व बेटर। मैं तुमसे दूर इसीलिए हो गई थी ताकि जो गलती मैंने की है आदि, उसकी सजा कहीं तुम्हें भी ना भुगतनी पड़े। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूं आदि, ताकि तुम इन सबसे दूर एक सुकून की जिंदगी जी सको। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं, बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना दर्दनाक था, ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। पता नहीं तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे या नहीं, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। अगर मैंने आज तक किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। आई लव यू आदि। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक मौका दे दो। पर पहले इन सब से निकलते हैं। अगर हमारे सच बोल देने से ये सारे प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे तो फिर चलो अभी जाकर सच बोल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सच के बाहर आने पर सब बदल जाएगा। हमारे लिए और कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम रहोगी ना प्रिया? आदि, जब मुझे आदित्य की चीख सुनाई दी, तभी मैं समझ गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। प्रिया, क्या ये सब? प्रिया, दरवाजा खोलिए। जी।
सिर्फ 2 कदम दूर था मैं, पर आदित्य को बचाने में नाकाम रहा। तुम्हें बस उसके खून के इल्जाम में सजा हो जाती, इतना ही। अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया होता तो आदर्श को उसकी मुश्किलों से नहीं बचा पाता। इसलिए उस दिन मैंने खुद को रोक लिया। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन तुम तो मेरे साथ गेम खेल रहे थे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने वो आपको दे दी है। आप हो या फिर मैं, जो भी ये गेम खेल रहा है सब पैसों के लिए है। तो मेरा भी एक प्लान सुन लो। नो बॉडी नो क्राइम। सो राइट नाउ अविनाश के मर्डर केस में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके बदौलत मुझे सजा हो सके। पर हर एक क्लू आपको आदित्य के मर्डर से जोड़ रहा है। जिस वक्त पाटिल अरेस्ट हुआ था, समझो आपका खेल भी खत्म हो गया। अगर आदित्य के केस से आप बचना चाहती हैं तो साबित करना होगा कि यह सब आदित्य का किया धरा है। अविनाश की बॉडी के पास आदित्य के खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस चाहिए हमें। यह सब कुछ सही तरीके से करने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। मैडम, अब ये पूरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, समझी? ऐसा टॉर्चर करोगे तो क्या चुपचाप छोड़ दूंगी तुम्हें? 1 दिन 1 घंटे के लिए अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो सोचिए, 1 साल 7 महीने 17 दिन तक अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही अविनाश की पत्नी को कैसा महसूस हुआ होगा? एक बीमारी से तड़पता बेटा जो हर दिन सोचता होगा कि उसके पिता लौट आएंगे। आदर्श को क्या जवाब देंगी आप? स्टॉप दिस नॉनसेंस। बालू तुझे अभी पैसे नहीं देने वाला। जब अविनाश की बॉडी के पास जाकर एविडेंस को मैनेज करोगे तुम, तभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे। तब तक के लिए तुम आदर्श को बचाने में नाकाम रहोगे। और हाँ, बाय द वे, सिचुएशन हमेशा तुम्हारे ही कंट्रोल में नहीं रहने वाली अशोक। बॉडी कहाँ है मैडम?